अब वो स्ट्रेच स्ट्रिंग जो है, अगर विद इन द इलास्टिक लिमिट अब उसको स्ट्रेच करते हैं, स्ट्रेच अवे फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम, एक उसकी इक्विलिब्रियम और मीन पोजीशन है उससे आप स्ट्रेच कर रहे हैं और उसको डिस्प्लेस कर रहे हैं एट अ सर्टेन डिस्टेंस एक्स हम कंसीडर करते हैं। तो अब वो जो स्प्रिंग अगर विद इन द इलास्टिक लिमिट उसको डिस्प्लेस करवाया है, तो वो वापस अपनी मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ आएगी। अगर वो मीन या इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ आएगी, तो इट रिक्वायर्स इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स विच इज नोन एज द रिस्टोरिंग फोर्स। तो F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, अगर के एक्स इज द फोर्स, F इज इक्वल टू के एक्स इज द फोर्स जिससे आपने मूव करवाया उसको अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ, किसी भी लेफ्ट या राइट साइड पे, तो अब वो वापस अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में आएगी बाय द ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स F इज इक्वल टू माइनस ए एक्स। अब इसके लिहाज से हम कहेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है, अब कंसीडर कर रहे हैं इस स्प्रिंग के साथ अगर कोई ऑब्जेक्ट अटैच है और वो मैस m का है, तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो एक्सेलरेट करेगा। अब एक्सेलरेशन की फॉर्मूला जो है दैट इज इक्वल टू माइनस के ओवर एम एक्स। इफ एट दिस पोजिशन द ऑब्जेक्ट इज रिलीज or its velocity increases as it approaches the equilibrium position। जब वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन मेन पोजीशन की तरफ जाएगा, तो उसकी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज करेगी। एंड जब वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से मूव करके किसी एक्सट्रीम पोजीशन, अब वाइब्रेट करने लग गया ना ऑब्जेक्ट, अब वो एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाएगा, तो इसकी वेलोसिटी रिड्यूस होगी। तो ईच टाइम जब वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होगा, तब उसके पास मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, क्योंकि आपको पता है कि वो जो मैक्सिमम वेलोसिटी इट इज इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और वो जब मूव करता है टुवर्ड्स इट्स एक्सट्रीम पोजीशन, तो वो काइनेटिक एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होती है इनटू द पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी तो काइनेटिक एनर्जी जो है इक्वल टू जीरो हो जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वलेंट होती है? हाफ एम वी स्क्वायर। मैस क्या जीरो होगा? नहीं, वेलोसिटी इक्वल टू जीरो हो जाती है एट द एनी एक्सट्रीम पोजीशन। सो इस लिहाज से हम कहेंगे कि ये जो है वो पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स है, कि जब आपकी पोजीशन एक एक्सट्रीम पोजीशन पे जाती है, तब आपकी फोर्स जो है इक्वल टू जीरो हो जाती है। और वो फोर्स जो है वो किसके ऊपर रिलाई कर रही है? इट इज रिलाइंग ऑन द एनर्जी। अब जब एनर्जी की वैल्यू वेलोसिटी इक्वल टू जीरो होगी, तो फोर्स भी इक्वल टू जीरो होगी, क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन किसका है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी v की वैल्यू इक्वल टू जीरो हो जाएगी, तब क्या होगा? फोर्स भी इक्वल टू जीरो हो जाएगी। लेकिन जब वो मूव करेगी टुवर्ड्स इट्स इक्विलिब्रियम या मीन पोजीशन, तब मैक्सिमम वेलोसिटी उसके पास होगी, तो आपका जो फोर्स है उसकी वैल्यू भी इंक्रीज करेंगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द three variable forces: the time dependent forces, velocity dependent forces, and the position dependent forces.